हेलो एवरीवन, हम मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा इंट्रा फ्रेम कोडिंग। तो इंट्रा फ्रेम कोडिंग को समझने से पहले हम इनके कुछ टर्म्स हैं जैसे लॉसी, लॉसलेस, तो इसको समझ लेते हैं। जो आपके बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ यूज़ हुई हैं उसका मीनिंग भी आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो समझते हैं हम लोग बेसिक टॉपिक। जैसे कि जो हमारे डेटा कंप्रेशन टेक्निक है वो दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा लॉसी, एक होता है हमारा लॉसलेस। जो हमारी लॉसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल डेटा होता है जब हम उसको कंप्रेस कराते हैं, जब हम वापस से उसको डिकोड कराते हैं, या हम लोग जिस टाइम पे हम लोग का जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम क्या एनकोड कराते हैं, हम वापस से उस डेटा को जब हम डिकोड कराते हैं तो उसमें से जो कुछ डेटा होता है वो लॉस हो जाता है हमारा। बट हमारा जो ओरिजिनल डेटा ऑब्टेन होता है वो ओरिजिनल डेटा की मतलब उन दोनों की जो मीनिंग होती है वो एज इट इज रहती है। बट कुछ फ्रेम्स होते हैं जो लॉस हो जाते हैं, पर हमारे ओवरऑल डेटा में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब हम लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक की बात करते हैं तो जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है लॉसलेस, मतलब हमारे यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा होता है जब हम एनकोड कराते हैं डेटा को, तो जो वापस से हमको जो डिकोड कराने के बाद जो हमको डेटा मिलता है वो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ही होता है। मतलब डिकोड होने के बाद एनकोडेड डेटा और डिकोड होने के बाद जो डेटा होता है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक, एक और चीज़ समझ लीजिए, जो हमारी वीडियो कंप्रेशन टेक्निक होती है वो दो टाइप की होती है। पहली तो ये है आपकी इंट्रा फ्रेम कोडिंग और दूसरी जो है वो है इंटर फ्रेम कोडिंग। तो आज हम पहली कंप्रेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं जो है इंट्रा फ्रेम कोडिंग। चलिए अब हम प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंट्रा फ्रेम कोडिंग में क्या है, इट इज़ यूज्ड इन वीडियो कोडिंग या कंप्रेशन। मतलब देखिए सामने ही सामने आपका लिखा हुआ है कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वीडियो कंप्रेशन में। ठीक, दूसरा बोथ लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक आर परफॉर्म्ड। मतलब इसमें क्या होता है, हम कोई भी टेक्निक इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक हो चाहे वो लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक हो, ये दोनों हम परफॉर्म कर सकते हैं इंट्रा फ्रेम कोडिंग में। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द टेक्निक विच आर परफॉर्म यूजेस करेंट फ्रेम इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू एनी अदर फ्रेम इन द वीडियो सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इंट्रा फ्रेम कोडिंग की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं। जब कोई भी वीडियो चलती है उसमें आपको पता है सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाइन से होती है। पर जब हम इसमें क्या होता है, जब हम इस पर कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए अगर इस करेंट फ्रेम की हम बात करें, इस करेंट फ्रेम में ही अगर हमारा काम चल रहा है तो इसी फ्रेम की अगर हम बात करें तो इसी की इन्फॉर्मेशन क्या करता है, स्टोर कराता है ये। और इसी पर्टिकुलर मतलब हर इंडिविजुअल फ्रेम्स पे ये वर्क करता है। अगर इस इंडिविजुअल फ्रेम पे आया है तो इसी वाले फ्रेम को ये कंसिडर करेगा और इसी की इंफॉर्मेशन खाली स्टोर करेगा। ठीक है, इसको अपने अगल बगल वाले जो भी इसके फ्रेम्स है इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इसके जो नेबरिंग फ्रेम्स हैं इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ करंट फ्रेम की इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये इसका मतलब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है कि ये करेंट या इंडिविजुअल फ्रेम पे वर्क करता है। ठीक, अब दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि इट को रिलेट विथ स्पैटियल रिडंडेंसी। यहाँ पे देखिए नया टर्म आया है स्पैटियल रिडंडेंसी। स्पैटियल रिडंडेंसी का क्या मतलब है और ये को रिलेट का मतलब क्या है। जो ये इंटर फ्रेम कोडिंग हमारी होती है वो को रिलेट कराता है हमारा स्पैटियल रिडंडेंसी से। मतलब इसके जो भी स्पैटियल रिडंडेंसी का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक, डुप्लीकेसी होती है यहाँ पे, हमारे जो फ्रेम्स होते हैं उसकी क्या होती है, डुप्लीकेसी होती है। तो ये क्या करता है, इसी का एडवांटेज लेता है कौन, इंट्रा फ्रेम कोडिंग। ठीक, इस प्रोसेस, चलिए हम इसके आगे देखते हैं कि इंट्रा फ्रेम कोडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो आपको स्पैटियल रिडंडेंसी और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसकी प्रोसेस समझेंगे। ठीक, तो इस प्रोसेस को भी समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे ये वाई, सी आर और सी बी ये क्या है। तो जब पहले तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है। ये मैंने आपको लोगों के लिए छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखिए थोड़ा। हाँ बहुत अच्छा नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए।
चलिए जैसे समझते हैं, यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल कोई इमेज है, जैसे माउंटेन्स है, ये रिवर है और ये सन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी मैंने यूज़ किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, जब हम इसको वाई के फॉर्म में करते हैं, ये जो हमारा वाई होता है वो क्या होता है, लुमा होता है। ठीक, लुमा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। ठीक, वाई जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुमा बोलते हैं। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। और जो हमारी इमेज होती है वो ब्लैक और वाइट कलर में होती है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह ब्लैक है, कुछ जगह वाइट है, तो ये हमारी इमेज क्या होती है, लुमा इमेज होती है। ठीक, और जो हमारी ओरिजिनल इमेज होती है उसी इमेज को हम दो और फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे एक होता है हम CR फॉर्म में, एक होता है CB फॉर्म में। ठीक, ये जो CR फॉर्म में होता है तो जो हमारी मेन इमेज होती है वो सिर्फ क्या होती है, रेड कलर की होती है, और जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है हमारा। ठीक, और जब हम CB की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मेन इमेज होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी शो किया। और जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जब हम पढ़ा था, मतलब जैसे आपको पता ही होगा, जब हम कोई कलर की बात करते हैं तो हम हमारे 3 कलर बेसिकली जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 कलर फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन होता है वो ये वाला होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं कि इंट्रा फ्रेम कोडिंग की प्रोसेस क्या होती है। हाँ, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाई क्या है। वाई हमारा लुमा है जो कि हमारा ब्लैक और वाइट या ब्राइटनेस ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट करती है। और ये जो लिखा है ये CR लिखा है आपका। CR क्या होता है, हमारी जो ओरिजिनल इमेज होती है वो रेड कलर की होती है और जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और ये जो CB होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मेन इमेज होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक, अब ये जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल इमेज को उसका ब्राइटनेस और उसके कलर कंट्रास्ट के हिसाब से ले लिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके हर एक जो भी आपका इमेज होती है, ये जैसे ओरिजिनल इमेज की ये आपकी एक तरीके से क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही है, वो ब्राइटनेस के फॉर्म में या ब्लैक और वाइट फॉर्म में। इसमें क्या करते हैं, फॉर ईच मैक्रो ब्लॉक, ये क्या लिखा है, मैक्रो ब्लॉक। मतलब अगर इस इमेज को भी हम क्या ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होता है, मैक्रो ब्लॉक। मैक्रो ब्लॉक क्या होता है, जैसे ये देखिए आपकी इमेज है, इसमें हमने क्या किया, ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे मैक्रो ब्लॉक्स में हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड करा दिया। ठीक, चाहे वो CR हो या CB हो, उसको हमने माइक्रो ब्लॉक्स में कन्वर्ट करा दिया। अब ये माइक्रो ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे, माइक्रो ब्लॉक्स क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारी, क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है। मतलब इस पे ही सारा काम हमारा डिपेंडेंट होता है। ठीक, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैक्रो ब्लॉक्स हो गए। हर एक ब्लॉक का साइज क्या होता है, 8x8, मतलब इसका जो डायमेंशन होता है हर एक ब्लॉक का वो क्या होता है, 8x8। ठीक, अब हम इसके पर्टिकुलर एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ ले लिया है। ठीक, ये जो हमारा 8x8 का ब्लॉक है, इसमें हम लोग कौन सी टेक्निक परफॉर्म करते हैं, DCT। ये क्या होती है हमारी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। कैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी बताया कि कोई भी कलर होता है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक, अगर हमारा यहाँ पे क्या होता है, डेटा पॉइंट्स होती है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई इमेज बनी है, ऐसे मान लीजिए इतना इमेज आ रहा है इसमें, तो जो हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब इसके जो भी आपकी इमेज जहाँ बनी होगी वहाँ क्या होगा, आपका डेटा पॉइंट्स होगा कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कुछ यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई, कुछ यहाँ हो गई, कहीं फ्रीक्वेंसी हाई होगी, कहीं लो होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हमको फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये किसका काम होता है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक, अब क्या होता है, ये अपना काम करने के बाद मतलब हम लोग को क्या करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड कराने के बाद ये कहाँ भेजता है, क्वांटाइजेशन के लिए भेजता है। ठीक, जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन में क्या होता है, लॉसी कंप्रेशन यूज होता है। क्या यूज होता है हमारा क्वांटाइजेशन में, लॉसी कंप्रेशन यूज होता है। एक बार यहाँ देख लीजिए, आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जो हमारा क्वांटाइजेशन होता है वो क्या होता है, लॉसी कंप्रेशन यूज करता है। और क्या होता है, कंप्रेस कराता है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सिंगल
क्वांटम वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे जो हमारा DCT होता है ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड कराता है। वो क्या करता है, इसको कंप्रेस कराएगी। क्वांटाइजेशन क्या करता है, इसी सारे जैसे मान लीजिए कुछ डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड किए, कुछ 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, ठीक, और ये मान लीजिए 6, ये आपके क्या हो गए, डेटा पॉइंट्स हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस करा के कोई एक नंबर दे देगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लेते हैं, जीरो नहीं मानते, कुछ मान लेते हैं, जैसे उसको कंप्रेस करा के आपको 8 दे दिया, तो ये क्या हुआ, एक सिंगल, ये सारे को मिला के इसने क्या किया, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन दी। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटम वैल्यू, ठीक। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये क्या हुआ, लॉसी कंप्रेशन हुआ ना। ये देखिए कई सारे हैं, इसको आपको सिंगल एक टर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉसी कंप्रेशन, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है डेटा का, ठीक, क्योंकि इन सबको मिला के हमने क्या किया, एक सिंगल टर्म ले लिया, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम वैल्यू, ठीक। अब ये ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, हम इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है, जिगजैग ऐसा ही है, मतलब इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है आपको। इसके बाद डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, RLE, ये क्या होता है आपका, रन लेंथ एनकोडिंग। अब देखिए जब हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई, तब हम यहाँ पे क्या, कौन सा वो यूज करेंगे, टेक्निक रन लेंथ एनकोडिंग। जब हम रन लेंथ एनकोडिंग यूज कर लेंगे, उसके बाद हमको क्या करना होता है, हाफमैन कोडिंग। ये क्या होता है, टोटल प्रोसेस होती है क्या कंडक्ट कराने के लिए, वीडियो कंप्रेस कराने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, इंट्रा फ्रेम कोडिंग की। ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारा, ठीक। अब ये एक प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एडवांटेज में लिखा हुआ है कि एडिटिंग इज मच इजियर इन ओरिजिनल मटेरियल, ठीक। मतलब जो हमारी ओरिजिनल इमेज होती है उसमें जब हम एडिटिंग कराते हैं तो वो काफ़ी इजी होती है, और जो हमको जो उसके बाद हमको जो रिजल्ट मिलता है, डिलीवर्स बेटर रिजल्ट। मतलब जो हमको लास्ट फाइनल रिजल्ट मिलता है वो कैसा होता है, हमको बेटर मिलता है, ठीक। एडिटिंग करने के बाद तब भी हमको रिजल्ट मिलता है, बेटर मिलता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, टेक्स मोर स्पेस दैन इंटरफ्रेम। ये आपका नेक्स्ट टेक्निक है इंटरफ्रेम, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा जगह लेती है। कैसे, जैसे भी मैंने बताया आपका कि जैसे आपके कई सारे फ्रेम्स हैं, ठीक, कई सारे ये आपके क्या हो गए, फ्रेम्स हो गए। अब जब ये फ्रेम्स हो गए, जैसे मान लीजिए ये फ्रेम और ये फ्रेम क्या है, एक जैसा है, सेम है, तो यहाँ पे जब डुप्लीकेसी होगी तो ये फ्रेम को दोबारा से यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये फ्रेम और ये फ्रेम और एक जैसा है, तो फिर भी ये क्या लेगा, ये बनाया ही जाएगा, ये क्या किया जाएगा, डुप्लीकेट कर दिया जाएगा। बट ये फ्रेम भी प्रेजेंट है, ये फ्रेम भी प्रेजेंट है, ये फ्रेम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारी स्पेस उतनी ही ली जा रही है, जितनी हमारी ओरिजिनल डेटा की ओरिजिनल वीडियो की स्पेस थी उतनी ही स्पेस ली जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स मोर स्पेस दैन इंटर फ्रेम, ठीक है। समझ में आ गया, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।